हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम मैथ का क्वेश्चन भी सेट में लगाएंगे सबसे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जीके के साथ। व्यक्ति और समाज के संबंध का कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति गौण है और समाज प्रधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का एक सही उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सामाजिक जीवन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस कथन के साथ किस विचारक का संबंध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। विधि की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मृत्यु दर का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्न में से कौन सा नगर नगरीय छाया क्षेत्र नहीं दर्शाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरा स्थान निम्न में से किस प्रदेश का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। भारत का मौनक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। चेरापूंजी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई पड़ेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2062। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। यह एक आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। सन 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। चांद बीबी जिसने बिरार को अकबर को सौंपा कहाँ की शासिका थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। फ्रांस की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। डोलड्रम इनसे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शिकागो, 1893 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उनके घर ईंटों के बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। मूलभूत संविधान के किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजकीय नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। ब्याज दर निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पलासी का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए समय का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम को चुने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। 44 नंबर। भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। HIV संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। प्रकाश वर्ष क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। सेलेब्रम संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है यह किस नियम का पालन करता है? यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। इसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका हम बाद में सॉल्यूशन करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। कंठमाला या ग्वाइटर बीमारी संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी गला से। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिलियन का मौन होगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 10⁵ 55 नंबर क्वेश्चन। एक एवोगाद्रो संख्या का मौन क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 6.023 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। सिलिकॉन है तो क्या है? तो ये एक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी COClCl। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। इसका भी हम बाद में सॉल्यूशन करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। एल्युमिनियम का एस्क है? एल्युमिनियम का एस्क बॉक्साइड है Al2O3 × 2s2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन
सी परमाणु क्रमांक के। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। निम्नलिखित में से सदिश राशि है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 22.4 लीटर। 67 नंबर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। एपिडर्मिक रोग संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्किन से। 69 नंबर क्वेश्चन। ऑप्थल्मिक संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। पौनी जनित रोग निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। MMR का टीका दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मम्पस, मीजल्स और रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। सबसे अधिक आयरन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हरी पत्ती वाली सब्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। यदि आप MSc बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप करेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आलू प्याज उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। समस्थानिक परमाणुओं में? इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्याएं समान होती हैं। अब 76 से मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हिंदी का क्वेश्चन कर लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। धर्म का विशेषण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मृत्यु प्रकृति का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। कबीर को किस धारा का कवि मानते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी निर्गुण निराकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। निह धन आहार से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी निराहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में से कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा अलगाव का बाध है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म का प्रधानता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। जो बाएं हाथ से वाहन चलाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके सौ साची कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। पेड़ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। आप मेरे घर अवश्य पधारें इस वाक्य में आप क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। पंचभुज में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए परिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 98 यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। 97 नंबर में ग्रामेटिकल एरर खोजना है। इफ आई वाज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले नो एरर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। इसमें बोल रहा है सैनोनिम खोजने के लिए। तो मिडल का सैनोनिम क्या होगा? तो टेम्पर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 100। पैल्पेबल इसका सैनोनिम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिस्टिंक्ट। तो अब हम मैथ का क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है C/100 = F-32/180। 60/160 सेल्सियस दिया गया है यहाँ, F-32। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। के पोटेशियम का 39, Mn मैंगनीज का 54 और ऑक्सीजन 16।
39 प्लस 54 और ऑक्सीजन का 4 मोल है तो 4 गुना 16, इसका कुल जोड़ेंगे तो 157। पोटेशियम का परसेंटेज पूछ रहा है तो 39/157 गुना 100 24.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 रुपया और 25,000 रुपया एक व्यापार में निवेश करता है। वर्ष के अंत में 1,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा? तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। रमेश और सुरेश 15,000 और 25,000, इसका अनुपात हुआ 3/5। व्यापार में फिर से लगाई राशि, लाभांश कितना है? 10,000। 12% लाभ है, 10,000 का 12% 1200 निकला, इसलिए शेष लाभ 10,000 में 1200 घटाएंगे तो कितना निकला? 8800। 1,000 रुपया प्रत्येक ले लेता है तो 8800 में 1,000 गुना 2 कितना हो गया? 6800। इसलिए रमेश का हिस्सा 1,000 पहले जो निकाला था और 6800, और जो ये अनुपात है रमेश का 3 अनुपात है और कुल अनुपात 8 है, तो कुल अनुपात से भाग देंगे। इसका सोल्यूशन कितना हो गया? 3550। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। एक कुआं 20 फीट खोदा गया है और कुएं की चारों ओर 1 फीट मोटी दीवार बनाने में उसी मिट्टी का उपयोग किया गया। यदि दीवार की ऊंचाई 5 फीट है तो कुएं की त्रिज्या रेडियस फीट में कितनी होगी? इसका हम PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व पर डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसका सोल्यूशन और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। 77 नंबर। यह कुआं है जिसका त्रिज्या r है और बाहर जो मिट्टी रखे गए हैं इसकी त्रिज्या r+1 है। तो इसका बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले को घटा देंगे, पा इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया है? 5 फीट दिया है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पार स्क्वायर गुना 20। 20 जो है 20 फीट कुआं खोदा गया उसकी ऊंचाई है। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका 4r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। r बराबर, इसमें हम निकाल या तो ऐसे निकाल सकते हैं या तो d बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस पर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस √5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। एक आर त्रिज्या का अर्धगोला प्याला द्रव्य से पूर्ण भरा है। यह द्रव्य को एक शंकुरूप कोनिकल आकार के प्याले जिसकी ऊंचाई और अर्धार की त्रिज्या r है में डाला जाए तो कितने शंकुरूप प्याले की आवश्यकता अर्धगोले प्याले को खाली करने में होगी? तो हम दोनों अर्धगोले का और शंकु का दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पार क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पार स्क्वायर h। इसमें h r के बराबर है, दोनों का जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सही आंसर कितना निकलेगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना है और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और एकम स्थान के अंक के बीच अंतर निम्न होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y और 2 अंकों की संख्या योग का कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना निकला? y बराबर 2x। और दूसरा बोल रहा है 2 अंकों की संख्या उनके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है, और जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो y के जगह पर हम कितना रखें? 2x। 10x प्लस 2x इक्वल टू x, तो y के जगह पे 2x, 3 दूना 6x स्क्वायर। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे x बराबर 2 y बराबर 4, और घटाने पर निकलेगा 2 - 4 इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। यदि x स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू इक्वल टू 0 का मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? तो इसका मूल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस ये बी होता है, यहाँ ए होता है, यह सी होता है। इसका करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकला कितना? पी। अल्फा इंटू बीटा कितना निकला? क्यू। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस सब की जगह मान रखेंगे तो इसका सोल्यूशन कितना निकला? पी स्क्वायर माइनस 2aq। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिन में करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका सही आंसर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में करता है? 16 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में?
24 दिन में। जोड़ने पर हम करेंगे तो बी कट जाएगा। ए माइनस सी कितना दिन में करेगा तो 1/48, कुल 48 दिन में। और ए जो है सी से 3 गुना कार्यकुशल है तो ए बराबर 3C या 3C। अब ए माइनस सी का वैल्यू रखेंगे तो 3C माइनस ए, तो सी का कितना निकला कार्य क्षमता, सी कितने दिन में कार्य करेगा तो 1/96, कुल कम 96 दिन में। अब ए माइनस सी, अब इसका कितना निकालेंगे, ए माइनस सी जगह पर रखेंगे 1/96 इक्वल टू 1/48, ए बराबर कितना निकला 32। अब बी का वैल्यू निकालेंगे, बी कितने दिन में कार्य करेगा 32 दिन में। तीनों का कार्य कितने दिन में तो 1/32 प्लस 1/32 प्लस 1/96, लघुत्तम निकालेंगे तो 7/96, कुल कार्य कितने दिन में तीनों मिलकर करेगा 96/7 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के बाद 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुना थी, तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आदमी की आयु को x मानते हैं और उसकी पत्नी की आयु को y मानते हैं। विवाह के समय उसकी आयु पत्नी के 6 वर्ष बढ़ाए तो x बराबर y+6। 12 वर्ष बाद x + 12 y+12 तो अपनी पत्नी का कितना गुना है 6/5 गुना। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना निकलेगा, x बराबर 24 और y बराबर कितना निकलेगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। इसका सॉल्यूशन आप हमारे PDF टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। रेनू, मीनू और सोनू तीनों चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। रेनू, मीनू और सोनू, रेनू और मीनू बराबर है, तो रेनू और मीनू और सोनू के 5 गुना है और इसमें रखेंगे हम। और बोल रहा है 3 वर्ष बाद r-3 इक्वल टू s-3 गुना 3। जब इसका हम पूरी तरह से सॉल्यूशन करेंगे और r बराबर m रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने पर r बराबर 3s। अब यहाँ तीनों का वैल्यू रखेंगे, r के जगह पर 3s-6, m भी r के बराबर है इसलिए 3x-6, s भी s का s रखने देंगे और 5 पर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो s बराबर निकलेगा कितना 6। 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 6 + 4, इसका कुल आयु कितना निकल जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a b c तीनों क्रमिक लगातार पूर्णांक है तब log a + c बराबर किसके होगा। मानते 3 लगातार संख्या, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या a+1 है और तीसरी संख्या a+2 है, तो log a + c, log 1 की जगह 1 प्रथम संख्या a और c की जगह पे a+2। जब इसका 1 + a² a गुना a स्क्वायर a गुना 2a, यह किस पर हो गया तो a+1 का a + b का होल स्क्वायर और यह 2 आगे आ जाएगा 2 × log a+1। a+1 यह किसके बराबर है तो b के वैल्यू के बराबर है, तो इसका आंसर हो गया 2 log b। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व पर डाल दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।